लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे मुझे अपने जैसा कर लिया। तो अब मैं जब जैसे आ रही हूँ उनको बोल रही हूँ, वाक़ई आप कहते तो ये ड्रग ही है, हाँ। जिम ड्रग है। आपको लत अभी जैसे एक पंजाब का जो कहते थे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, हाँ ठीक है, गुरनाम नहीं, वरिंदर घुमत। वीरेंद्र हाँ, कुमार, ठीक है। अब वो मगी हमारे लिए तो एक आइडल थे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और डॉक्टर ने किस दिया था ना उनको, हाँ उसने खुद तो लिया नहीं था ना, ऐसे में क्या इसको होगा। हाँ उन्होंने उस चक्कर में ज्यादा डोज दे दी होगी, तो मे भी शायद उस वजह से हुई होगी, नहीं तो इतना इतना नीला कैसे होता। हाँ, फेस भी बिल्कुल नीला ब्लू है। इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। से हमारी शादी हुई तो उनको सब टॉन्ट करते थे, अब तो तूने शादी कर ली है, अब तो तू गया, अब तो तेरी बॉडी नहीं रहेगी। आप बता दीजिए डाइट के बारे में, जिन्होंने थोड़ा सा गेन करना हो तो। अगर किसी ने गेन करना होता तो अपनी बॉडी का। यहाँ एक लड़की आती थी, बिल्कुल शॉर्ट्स में आती थी, बिल्कुल अच्छा और किया। मैंने सबके सामने उसको बोलना अच्छा नहीं समझा। मैं उसके पीछे पीछे स्टेयर्स तक गई और मैंने कहा बेटा देखो, अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है तो कपड़े पूरे पहन के आना, नहीं आना तुम वैसी जिम्स में चले जाओ जहां तुम्हें लो करें। मैं इधर ही है, मेरे आसपास में ही है। हाँ, हाँ। उन्होंने तो ये किया है कि लड़कियों को हायर इसलिए इसीलिए करके रखा किया है, यही कि पूछ रहा था आप मैं। आओ, शॉर्ट्स में रहो, हाँ 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 आपको हाँ। देखेंगे, चार लड़के अट्रैक्ट होंगे और लेके और आएंगे। वो तो हो गया सर, कि आए दिन बर्न हम लो। ये चीज देख रहे हैं ना कि बड़े सारे एथलीट हैं जिनकी मतलब कि 30 की एज में ही, 35 की एज में डेथ हो रही है ना। तब के कोचिस में और आज के कोचिस में फर्क देखते हो आप? आज की कोचिज हैगा। बिल्कुल। अब आज के जितना भी है पैसा फेंक लो, तमाशा देख लो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे साथ काफ़ी अच्छे एथलीट हैं, सीनियर एथलीट हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के जानेंगे, इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की और बहुत कुछ आज हमें इनसे सीखने को मिलेगा। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो हम यही आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे कि आपने जो अपनी ये फिटनेस जर्नी थी, ये कहाँ से शुरू की, शौक कहाँ से आया आपके पास? फिटनेस की जर्नी इस तरह से थी कि शुरुआत में मेरा एकदम दुबला पतला, जी। 57 kg वेट, बिल्कुल एकदम जैसे कि हड्डियां हैं तो ऊपर कपड़ा डाला है, वो एकदम इतना स्लिम था मैं। तो उस समय मैं 12th का पेपर दिए हुए थे, तो बस रिजल्ट का वेट था। तो एक घर पे बैठा था, तो ब्रदर ने कहा कि चला जिम चल, मेरे साथ चक्कर लगा ले। तो बस वो चक्कर लगा, फिर एक दिन गेम की, दूसरे दिन गेम की। उस्ताद जी का नेचर इस तरह से था कि माइंड ब्लोइंग, क्योंकि वो पहलवान थे, तो उनका पहलवान का बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा सा डिफर रहता है, वो थोड़ा सा जड़ में होते हैं, जोर में रहते हैं। तो उन्होंने शुरुआत से जो मेरे को वर्कआउट कराया वो इस हिसाब से कराया कि जो आज की रील्स में दिखाते हैं वो पैटर्न है ही नहीं, है ही नहीं। वो है ही नहीं पैटर्न। वो उनका पैटर्न इस तरह था कि कुछ भी लगा रहे हो और करो, और करो। पहली बार में मेरे स्क्वाड के साथ यहाँ पे लोग जो लगा रहे होते हैं या रील में या ऐसे दिखा रहे होते हैं, 3 लगा लो सेट, 4 सेट लगा लो, बढ़िया तो 5। मेरे को 30-32 सेट स्क्वाड के। लेग प्रेस लगाने बैठ जाओ तो चलो 5-5, 10-10 सेट लग जाते हैं। एक्सटेंशन लगाने लगे हो तो चलो जी 250 रैप्स निकाल दो, 300। वो पहलवान पहल टाइप। पहल तो वो उन्होंने इस तरह से जुनून पैदा कर दिया कि मैं पहले फर्स्ट 3 मंथ के बाद ही उन्होंने कहा चल स्टेज पे भी। वो उस समय उन्होंने मगर एक किस्म से कहना होता है, एक होता है खुद समझना होता है। मेरा बस खुद समझ गया कि वो मेरे को तीसरे महीने में उन्होंने क्यों कहा स्टेज के ऊपर जाने के लिए, हालांकि मेरे को कोई मसल मास भी नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ एक मेरे को कॉन्फिडेंस देना था और वो दे दिया उन्होंने बिना कहे। और वो मैं स्टेज पे गया, उस टाइम मैं पहली बार स्टेज पे जाके खड़ा हुआ पब्लिक के सामने, इतना पब्लिक सामने क्राउड थी, तो वो डर निकालने हाँ के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उन्होंने वो किया डायरेक्टली बिना कहे, और वो किया। और उस समय जो बना था मिस्टर जे एंड के, वो ये एक मतलब कौन से ईयर की बात है ये? ये 97-98 की। अच्छा, 97 98। हाँ, तो फिर उस समय जो बना था वो मिस्टर चोपड़ा, और साथ में उनके जो उनका रनर अप आया था बंटी, एक वो था। तो बस फिर वो जो कंपटीशन हुआ, तो उस टाइम जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो था एकदम था। बट ये है कि मैंने 1 साल में उसको सारा अपने आप में रिकवर, जुनून पैदा करना जैसे वो हो गया मेरे को, कि वो मैंने जुनून इतना लिया कि अगले साल ही जो मैं रनर अप पिछले लास्ट ईयर आया था, तो उसके साथ मेरा कम्पीट हुआ। तो जब मैं उसके साथ कम्पीट हुआ तो मैं फर्स्ट आ गया। फिर वहाँ से मेरा पैटर्न चलता 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 2003 तक मैंने काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ ली, मेडल लिया, अपने वेट कैटेगरी में फर्स्ट आया, मिस्टर जैन के रनर अप ए वगैरह सारा कुछ हुआ। तो फिर मैंने शादी हुई, पेरेंट्स से लव मैरिज की हमने। अच्छा। तो वो भी ये है कि जब तक मैं गेम करता रहा तो मेरा ये था कि घर से निकला हूँ,
पैर में चप्पल है, टूटी है, जुड़ी है, कुछ नहीं है, कपड़े मैं नहीं देखता था। हाँ, डाइट पे फोकस, डाइट पूरी एक्यूरेसी, कपड़े नहीं लेने हैं, चप्पल नहीं लेनी है, जूता नहीं लेना है, डाइट लेनी है, उसी पैटर्न पे चलता रहा। तो जब मैंने सर उठा के देखा तो आगे ये थे। तो बस इनसे शादी हुई। फिर उसके बाद शादी के बाद मेरा कोई 2 महीने के बाद एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं 2-3 दिन, शायद इनको पता है कि मेरे को तो वो भी नहीं पता कि मैं 2-3 दिन शायद बेहोश ही रहा था। अच्छा। उस समय मेरे को ब्लीडिंग बड़ी हुई, खून की उल्टियाँ बड़ी आई थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर ये हुआ था अप्रैल में, तो मई जून तक मैंने रिकवरी करी। फिर वही जो पीछे से साउंड करते हैं, शादी कर ली अब कहाँ करेगा, ये वो वगैरह, वहीं से बूस्ट मिला उन्हीं बातों से। फिर से तो हिम्मत, जब एक्सीडेंट हुआ तब शादी हो गई थी? हाँ, शादी के 1 महीने के बाद ही हुआ था। हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद जब वो बातें सुनी, कुछ लोग उस बातों को समझ लेते हैं कि हाँ वैसे ही रहना पड़ेगा, अब सुनना ही पड़ेगा, तो मैंने उसको बूस्ट लिया। तो बूस्ट लेके फिर मैंने 6 महीने में रिकवरी करके 25 दिसंबर को हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ था स्टेडियम में। उस समय अशोक सिंह चिबू होते थे शायद उधर MS स्टेडियम में, हमारा वहाँ कंपटीशन हुआ था। तब मेरी वहाँ पे जो मैंने डेड लिफ्ट लगाई थी 1.5 किलो कम 300 किलो। अच्छा, 300 kg रॉड टेडी होगी थी वहाँ पे। किस उम्र में, मतलब क्या एज थी तब आपकी? मेरी एज थी उस समय 21। अच्छा, 21 साल की उम्र में आपने 300 kg लिफ्ट किया था? हाँ, लिफ्ट किया था। आज की डेट में आप ऐसे कोई एथलीट को देख रहे हो 21 की उम्र में जो 300 किलो हाँ, लिफ्ट कर अभी रहा है, अभी तो 21 में? अभी एक्चुअली वो पैटर्न जो था हाँ। वो नॉन स्टेरॉइडिकल था, हाँ, जो ठीक सच है। आजकल तो कोई सारे नहीं मानता। इनहैंस्ड हैं। हाँ, सारे जितने भी हैं इनहेंस हैं, और सारे जितने भी हैं कहते हैं हम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। बट उस टाइम का जो पैटर्न था वो पैटर्न था खुराक का, जी। देसी चीज़ों का, घी का। और आज का ये होता है कि अगर किसी ने एक चम्मच भी खा लिया तो वो कहते हैं कि अब कैसे निकाल लें, हाँ। कब क्या करें। तो वो जो मेरे उस्ताद जी का था कि लगा 250 रेप्स लगा, ये लगा, वो जो उस समय जो खाया जाता था वो इस हिसाब से खाया जाता था कि आपको कैलोरीज चाहिए उतना हार्ड वर्क के लिए। नहीं सर, उस टाइम जैसे आपको अपने उस्ताद जी जो कोच हैं, आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, तब के कोचिस में और आज के कोचिस में फ़र्क देखते हो आप? आज के कोचिज है कहाँ? बिल्कुल आज के कोचिज जितने भी हैं वो पैसे के पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं यही इसी पे आ रहा था। हाँ, आज के जितने भी है पैसा फेंक लो, तमाशा देख लो। हाँ, तो अभी मतलब- वहाँ पे मेरे पास एक लड़का बैठा हुआ था, वो जो कि रजौरी से आए थे 2 जी, बजे, जी, जी। जो आपने देखे होंगे हाईवी डेडलिफ्ट लगा रहे थे। हम्म। वो मेरे को कॉर्नर में बैठ के यही बात कर रहा था कि मैं आपको अगर बोलूँ कि मुझे तैयार करो, जी। मेरे को आप जो भी डाइट बोलोगे, जो भी आप वहाँ से एक्सरसाइज के रूल भेजोगे मेरे को जम्मू से, मैं वो उसको करूँगा, पूरा अडॉप्ट करूँगा। आपकी फ़ी चार्जेस क्या है? मैंने उसको ऐसे हाथ रखा, मैं तू करने वाला बन, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नहीं, आज बहुत रेयर, आजकल तो कोचिस को बस मतलब वो एक स्टूडेंट नहीं देखते, वो एज अ कस्टमर देखते हैं, है ना। हर बच्चे को जो भी अगर जिम में आ रहा है तो उसको एज अ कस्टमर डील करेंगे कि यार ये हमारे पास एक कस्टमर आ गया। मैं यहाँ पे जिम में भी मेरी कड़वी फायदा कोई नहीं, वो तो हो सर, गया कि आए दिन बढ़ हम लो। ये चीज़ देख रहे हैं ना कि बड़े सारे एथलीट हैं जिनकी मतलब कि 30 की एज में ही, 35 की एज में डेथ हो रही है ना। जैसे हमारे जम्मू में, नाम नहीं लूंगा उनके, जम्मू में 3-4 एथलीट हैं जो मैं भी जानता था। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, है ना, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया। अभी पंजाब में रिसेंटली 2022 में एक लड़की की डेथ हुई है, 31 साल का था काफी वो, सारे हो रही हैं अभी है जो। ना। हाँ। तो ये मतलब कि आपको क्या लगता है, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक शो ऑफ है, दिखाना है कि नहीं मैं किसी से बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत मस्कुलर लग रहा हूँ, है ना, और उसके मतलब उसी की रेस में वो अपने आप के साथ एक जबरदस्ती कर रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग एक अपने आप में मॉडलिंग टाइप की गेम है ये, कि आप अपने आप को फिट रख रहे हो। अगर आप मुझे देख के या मेरी आईडी को देख के आप कि हाँ इस एज में भी बंदा, तो वो मैंने जो उस्ताद जी को वहाँ से उनका दिमाग को लेके जो मैं अपने आप को तैयार किया, तो उस चीज़ से मैं आज बिल्ड हूँ। तो मैं उसी वजह से अट्रैक्शन का कारण भी मैं भी बनता हूँ कि हाँ इस बंदे को, शादी पे जाओ तो उधर ऐसे देख रहे होते हैं, ये कौन आया, ये कौन जा रहा है, इस तरह से ये खा क्या रहा है, ये अब क्या खा रहा है, अच्छा इतना ही खाया, जा रहा है। ये फोकस का कारण सिर्फ एक है कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये आपकी फिटनेस के ऊपर काम करता है, आपके पूरे के पूरे हेल्थ के ऊपर काम करता है, जो कि आपकी हर एक मांसपेशी के ऊपर ये काम करता है, जिसकी वजह से आप एकदम फिट रहते हैं, एकदम फिट। बट जो आज का पैटर्न चल रहा है, आज के लड़के जिनको जो चीज़ें जो आप बोल रहे हो जो हो रही हैं, इनके पीछे होता है कि कुछ लालच कर लेते हैं। हाँ, लालच। वही चीज़ पूछ अगर अगर मैं बोलूँगा हाँ जी प्रोटीन लेना, तो कुछ क्या करता है, प्रोटीन लेने के ऊपर बारी आती है तो प्रोटीन हाई ले लेते हैं। कुछ जो होते हैं अगर उनको बोलो कि हाँ तुझे कैफीन का इंटेक करना है मत इतनी मात्रा में करना है, वो एक दिन करेगा, एक हफ्ता करेगा, फिर उसको अपने आप में लालच हो रहा है कि एक हफ्ते में मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो वो अपनी साइंस लगाने शुरू कर देते हैं।
वो हो जाता है। कुछ लोग जो है स्टेरॉइडल हैं, जो वो इनहेंस वाले जो क्या करते हैं कि हाँ एक वीक में अगर उन्होंने इतने mg ले लिया तो वो उनका एक महीना देखते हैं हाँ इतना रिजल्ट आ रहा है, तो वो लालच में उसको बढ़ाएंगे, डोज वो को बढ़ाएंगे। लालच में आ जाते हैं। एक टाइम पीरियड रहता है कि हाँ साइकिल का 1 महीना या 2 महीना, उसका वो साइकिल का टाइम पीरियड है। एक एग्जांपल देता हूँ, बाजार से खरीदा गुब्बारा, मैंने ये जिम में काफ़ी को बोलता हूँ, बाजार से खरीदा गुब्बारा, आपने उसको फुलाया है। अब जब उसने फुलाया है, अगर आप छोड़ दोगे ना जैसे लाया था ना वैसा रहा, रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ना आपने जो हवा रखी उसमें हवा भी वैसा नहीं, रहेगा, तो वो किसी भी सांचे में नहीं रहेगा, वो ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा। तो अगर आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो तो बेटर है उसकी जगह रेत भर दो। रेत भर दो, गांठ मारने बहुत की अच्छी एग्जांपल दी है। वो गांठ मारने की भी जरूरत नहीं है, और वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे आज देख लो कल देख लो, वो फटेगा भी नहीं क्योंकि उसको प्रेशर भी नहीं है। जब मैं उन पे स्टीरॉइड्स की बात पे आता हूँ तो बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, तो लेना चाहिए। वो कई बार प्रमोट कर देते हैं उस चीज़ को। नहीं, स्टेरॉइड एक्चुअली क्या है कि कुदरत का दिया सबके पास सब कुछ है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेन गेम है उसी की, बिल्कुल, हार्मोन्स की गेम है सारी इसमें। अब आपके एज रहते आपके टेस्टोस्टेरोन जो हाई है ऑलरेडी, लेग्स की एक्सरसाइज करो ना, डेड की एक्सरसाइज करो ना, जिसके नहीं भी है उसके भी बनने शुरू हो जाएंगे। और जिम के जितने भी लड़के आते हैं वो भागते हैं इन चीज से। वो एक्सरसाइज जो है तभी वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं इंजेक्ट में। कारण है क्योंकि उनको लेग्स की एक्सरसाइज जो है ज्यादा नहीं करनी होती है, बस मसल उसको तैयार कराना है फटाफट, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल से ही डेवलप होगा आपका पूरे शरीर का सर से पैर तक हर एक चीज। सर आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा इस जर्नी में, है ना? तो ये जो मिथ बना रखा है लोगों ने स्टीरॉइड्स को लेके, आप जो न्यू यूथ है जो, उनको कोई मैसेज मतलब दीजिए कि जो इस मतलब कि स्टीरॉइड की तरफ ना जाए। अगर वो, हाँ इतना मुझे पता है कि अगर आपको कम्पीट करना है किसी स्टेज पे तो आपके पास एक तो पहले तो बेस्ट कोच होना चाहिए, हाँ, है ना? पहले बेस्ट कोच होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी। अगर आज मैंने बच्चों को अपना पहला कंपटीशन करवाया, वो सिर्फ अपने उस्ताद के पैटर्न पे ही गेम खेली मैंने कि उस्ताद जी ने मेरे को तीसरे महीने में चढ़ाया था, तो वो मेरा एक पब्लिक का डर निकालने के लिए स्टेज पे क्या करना होता है, उस समय हड़बड़ाना नहीं होता है, और वो सब चीज़ों का करके मेल मैंने अपने पे जो एक्सपीरियंस किया आज मैंने बेटे को करा दिया। तो आज बेटे को कराया इसलिए कि वहाँ पे वो फील करे कि इतना लोगों के सामने उसने कुछ करना है, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो लोग उसे देख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो घबराए ना। बिल्कुल। वो एक घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। दूसरा कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और ये है ही नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आज सब कुछ कर सकते हो। इंसान भगवान को पा सकता तो वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी भी उम्र में भी। क्योंकि मैं रणबीर स्कूल में पढ़ा था तो उस समय हमारे फादर साहब जो थे वो कारपेंटर थे, इतनी ज्यादा इनकम सोर्स ये नहीं वैसे ये बॉडी बिल्डिंग तो मतलब महंगी गेम है। हाँ, महंगी गेम है, तो हर दिन आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, जैसे तो अगर आप बैट बॉल है तो आप पूरा दिन एक ही बैट से खेल सकते हो, पर बॉडी को रोज डाइट चाहिए, रोज चाहिए, हर टाइम चाहिए। तो उस टाइम का जो रणबीर स्कूल में पढ़ता था तो अब इतना नहीं इनकम सोर्स था, तो उस समय हमारा 1.5 रुपए का, 1 रुपए का, 1.25 रुपए का, इस हिसाब से कार्ड बनते थे महीने का कि आप आइए, वो अपना कार्ड शो कीजिए, अटेंडेंस लगेगी आपकी, आप वहाँ जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो। हम जाते थे तो मैं साइकोलॉजी की एक दिन में ऐसे बुक निकाली वहाँ से, तो वो मैं पढ़ना शुरू हुआ, तो उसी के बीच में एक एग्जांपल थी जो कि मेरे को एक्चुअली क्या कि मेन पीछे कारण वो बुक भी रही जो मेरे आज तक दिमाग में घुसी हुई है कि एक 75 ईयर्स का एक फॉरेनर कोई था जी, तो जो हमारे इधर इंडियंस जो होते हैं, अब मैं एक बोलने लगा कि टाला बजाने लगे थे आपस और आप भी है थी, तो उसने क्या किया कि दैट टाइम पे जिम गया, कोच हायर कर लिया। अब 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन ने, हाँ, बाकी उसको जो प्रॉब्लम्स होगी उसके रिगार्डिंग डॉक्टर ने बोला होगा, तो वो जस्ट ऐसे चला गया, तो उसने कोच भी हायर कर लिया। अब वो कोच हायर किया, साथ में वो किया और डाइट फॉलो करनी शुरू कर दी। जो गिरा हुआ था वो उठना शुरू हो गया। 95 ईयर्स की एज में जाके मिस्टर मास्टर यूनिवर्स बनता है, तो वो फिर क्या रह गए हम लोग। मेरी अभी अगर 45 प्लस जा रही है तो मैं तो अभी जवान हूँ। बिल्कुल, मैं तो जवान हूँ। आप बड़े सारों से फिट हैं। मैं कंपटीशन में मैं ये चीज देख रहा था कि आप यंग लड़कों से ज्यादा हेल्दी लग रहे हो, तो वो हेल्दी लग रहे हो, हेल्दी रहने का कारण सबसे बड़ी एनर्जेटिक लग रहे हो, आपकी फैमिली पीछे। हाँ, मैं उन पे भी आऊंगा, उस चीज पे भी आऊंगा मैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने 2003 में जब मैंने शादी कर ली थी, तो शादी करने के जो मैंने बाद में जो मैंने कंपटीशन जो बोला ना मेरा एक्सीडेंट के बाद हुआ था, तो वो उस टाइम मैंने स्टेट चैंपियन तो बना ही बना। उसके बाद मेरा वहीं से नेशनल की सिलेक्शन हुई थी, तो फिर मैं चला गया था वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। वहाँ पे हमारा कंपटीशन हुआ, तो वहाँ पे मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता।
वहाँ से जो नेशनल गोल्ड मेडल था वो सिर्फ इन्हीं की वजह से कि इन्होंने प्रमोट करते रहे करो। फिर मैंने गेम छोड़ दी थी। अच्छा 2003 में मैंने वो लास्ट कंपटीशन प्ले किया, फिर मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को फिर से धीरे धीरे पुश किया। तो वो मैंने वो पुश कितने सालों के बाद हुआ मेरे को, 2011-12 में मैंने शुरू की थी। मैंने कोई 8 से 9 साल बिल्कुल गेम को टच नहीं किया। बट मैंने ये किया था कि फिर मैंने जब गेम शुरू की तो वो मैंने शुरू की थी जून महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को कंपटीशन इधर बॉडी बिल्डिंग जोरावर स्टेडियम उधर हुआ था यूनिवर्सिटी में। तो वो भी इन्होंने मेरे को प्रेशर किया था, तो वो मैंने कंपटीशन प्ले किया। मगर मैंने वो 3 महीने में तैयारी करके जब मैं स्टेज पे आया तो दैट टाइम पे जो लड़के थे उनको तो दिमाग में था ही नहीं कि कोई गुरमुख सिंह नाम का कोई प्लेयर है, वो आ रहा है या क्या है, क्योंकि मैं 8-9 साल के बाद आ रहा था। तो मुझे भी नहीं पता था कि नए कैसे हैं और उस समय का नए का पैटर्न क्या क्या है, क्या क्या वो देखते हैं क्या। तो मैं तो उसी तैयारी से आ गया। अब वो मैं जब उस तैयारी से आया तो दैट टाइम पे मैंने सबको कम्पीट करते हुए ओवरऑल टाइटल के प्लेस के बीच में मिस्टर रियान के रनर अप बन गया। सब हैरान हो गए, ये फिर से बुढ़ा वापस आ गया। क्योंकि उस समय मैं 21 साल का था, 2003 में। तो जब मैं आ रहा हूँ 2012 में तो मैं उनसे डबल बड़ा हो गया। बिल्कुल मैं उस समय 30s में चला गया था। तो जब मैं 30s में चला, वो उस समय 18 से 21 साल के लड़के प्ले कर रहे थे, उनके बीच में मैं खड़ा था। और वो भी 3 महीने की तैयारी में। वो 3 महीने ही सिर्फ किए थे, जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर को मैंने कंपटीशन कर दिया, गांधी जयंती के दिन हुआ था वो। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने गेम फिर से छोड़ दी थी। फिर 2018 में मैंने टच में रहा, आया गया। फिर उसके बाद दोबारा मैडम जी धक्का देते थे। मतलब मैम का काफी ज्यादा हाँ इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ। मेरे को मेरी डाइट का जितना भी होता है, हमें डाइट पे आ रहा था। आप मतलब कि आपकी सारी डाइट मैम मैनेज करते हैं? हाँ, मैनेज ये भी करते हैं। जैसे अभी मेरे को सुबह उठते ही पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कार्ब्स लोड करता हूँ मैं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या करते हैं लड़के आके, किसी भी जिम में जाओ, शायद आपका भी जिम है तो आपको भी पता है कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन। फर्स्ट वर्ड प्रोटीन, सेकंड वर्ड क्रिटाइन। दोनों ये मेन चीजें हैं जो बोलते हैं, और यही 2 चीजें हैं, जरूरी भी हैं। मैंने कहता नहीं है, जरूरी भी हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं सबसे पहले कार्ब्स। सबसे पहले जरूरी कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स के साथ में आपको खाना होता है क्रिटाइन, और फिर उसके बाद होता है फाइबर, और आपका थर्ड नंबर आता है प्रोटीन। ये सब मिश्रण नहीं कर रहे होते हैं, तभी तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, लगे होते हैं प्रोटीन। थोड़ा सा बता दीजिए डाइट के बारे में, जिन्होंने थोड़ा सा गेन करना हो तो। अगर किसी ने गेन करना होता है तो अपनी बॉडी का कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से कार्ब्स खाओ। कार्ब में आपको जो सबसे बेस्ट सोर्स रहता है व्हाइट चावल और दही चावल जो कहते हैं, वो आपको बेस्ट सोर्स है कार्ब का। बनाना हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, या फिर अगर वो में नहीं मिल रहा कुछ तो आलू भून के खा लो, बॉयल करके नहीं। बॉयल कर में स्टार्च होता है। अच्छा, आलू को बॉयल नहीं करना है? बॉयल नहीं करना, ठीक है। स्टार्च उसमें उसको बेक करना है, रोस्ट करना है ना। जब रोस्ट करोगे वो स्टार्च खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च जो है फैट करेगा। हाँ। तो वो प्योर कार्ब हो जाएगा जब आप उसको रोस्ट करोगे। वो बेस्ट सोर्स होता है। मतलब मैक्सिमम हमें कार्ब्स ही लोड करना है? कार्ब लोड करना है, और साथ में आपको क्रिटाइन का टच देना है, 3 ग्राम 5 ग्राम जितना आपका है। और एक्सरसाइज से पहले भी 1 घंटा, और एक्सरसाइज के 1 घंटा बाद भी। और सबसे पहले ही यही लेना होता है। और जब एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज खत्म हुई यहीं पे ऐसे पिया प्रोटीन शेक चलाएंगे, वो नहीं होता है। वो नहीं होता है। जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई है, आप उस समय सिर्फ आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है, उस समय आपको सिर्फ वही टच में वही देना होता है, हल्का हल्का बस। 40 मिनट के बाद में आपकी बॉडी जब रिलैक्स पॉइंट पे जाएगी, तब आपको सबसे पहले कार्ब्स देने होते हैं। अच्छा। फिर आपको क्रिटाइन देना होता है। अच्छा। फिर उसके 10-15 मिनट का गैप डाल के आपको प्रोटीन देना होता है, जो मेरी फिटनेस का कारण है। अच्छा, बट आज तक तो हम यही सुन रहे हैं कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना चाहिए। नहीं, वर्कआउट के सिर्फ बाद में, पौने घंटे बाद में आपको सिर्फ पहले कार्ब्स लेने हैं। क्रिटाइन अगर है तो, अगर लेते हो तो वो ले लो, और उसके बाद। और वैसे भी इंडिया में अभी अगर आप गूगल भी सर्च कर लो, उसमें बताएगा 73% प्रोटीन डेफिशिएंट है इंडिया। अच्छा। हाँ, 73%। और डॉक्टर लोग अब खुद बोलना शुरू हो गया, प्रोटीन लोग, डॉक्टर लोग जो कल कह रहे थे कि क्रिटाइन नहीं अनसेफ है, आज वही कह रहे हैं वो सेफ है, क्योंकि क्रिटाइन आपकी हड्डियों में काम करेगा। नहीं, ये अब हमारे प्रोटीन और ये मतलब जितने प्रोडक्ट हैं सप्लीमेंट, ये काफी ज्यादा फेक भी तो है मार्केट में। इनकी पहचान कैसे की जाए? पहचान जो होती है वो उसकी डाइल्यूशन पे होती है कि वो पानी में कैसे डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है। अगर वो तैर रहा है तो वो तो दिखता रहता है ना, जब डूब रहा है तो वो भी दिख रहा है, मगर उसके बीच में गांठें नहीं बनती हैं, वो भी बड़ा कुछ होता है। ये सब कुछ सिम्टम ये होगा। क्रिटाइन में ये है कि वो डाइल्यूट पूरा तरीके से होता ही नहीं है, वो रह ही जाता थोड़ा बहुत। हाँ। अच्छा, जो रह जाता है वो ओरिजिनल है। हाँ। अच्छा, ये वो चीजें हैं। आप आज तो ये चीजें बना रहे हैं ना ऐसे, जो पहले इंडिया में हमेशा वो चीज आएगी जो सारी जगह से, सारी कंट्रियों से थूक गई होती है।
कोई भी चीज जो आती है, जो पहले एक फॉरेनर प्रोडक्ट आता, जो मैंने शायद पहले अपनी रील में अपनी आईडी से डाला हुआ है, VPX स्पोर्ट्स का NO शॉटगन। वो एक ऐसा लोता सप्लीमेंट था। अभी बाकी जिमों वालों ने या बाकी लड़कों ने तो शायद आपने भी मे बी यही सुना होगा, किटाइन, एक मोनोहाइड्रेट, दूसरा एक और सुन लिया होगा, बस 5 तरीके के क्रिटाइन होते थे उसमें, 5 तरीके के, एक तरीके आजकल का तो नहीं। मैक्सिमम यही चल रहा है, मोनोहाइड्रेट हाँ, चल रहा है ना। 5 तरीके का क्रिटाइन होते थे उसमें, और एक स्कूप में एक स्कूप लोगे उसमें 18 ग्राम प्रोटीन भी है, 5 तरीके का क्रिटाइन भी है, L-आर्जिनिन भी है, L-सिट्रालिन भी है, विटामिन भी है, फोलिक एसिड भी है। और वो ऐसा प्रोडक्ट था कि अगर आपने ले लिया है, अगर आप तो फिट हो, जैसे अभी आप हो, अगर आप आज लोगे ना, आपको 18 घंटे थकने ही नहीं देगा। अच्छा, आपकी बॉडी ऐसी रहेगी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, चल आज चलते हैं यार, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं। कोई अननोन बंदा भी होगा तो आपको पहचान नहीं पाएगा कि आपने खाया क्या, किया क्या, क्योंकि उसका रिएक्शन भी कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, और अगर आप जिम में, अगर आप मान लो 2 घंटे गेम कर ली, तो आप जैसे होता है 2 घंटे गेम कर ली यार, बस करते हैं, आपका सप्लीमेंट उधर तक ही चलते हैं आजकल वाले। तो जो वो खा लोगे ना, आपने 2 घंटे गेम कर भी ली ना, चल यार एक प्लेट और डाल दे, वो इस तरीके का था। सर हम मतलब जैसे ये हमारे अभी कंपटीशन वगैरह होते हैं जहाँ पे मतलब सामने से बात है कि इनहेंस्ड पर्सन ही होते हैं वहाँ हाँ। पे, मतलब आपको लगता है कि एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि कोई नेचुरल कंपटीशन भी हो, यहाँ पे एथलीट नेचुरल आए। अभी जैसे जो बाहर में अभी कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ दिल्ली में हुए, कुछ आउटसाइड में भी हुए कंपटीशन, पर वहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे भी डाला कि वहाँ पे जो आते हैं टेस्ट के लिए, हाँ। वो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। अच्छा, मतलब एनहांस ही होते हैं। जब आप टेस्ट प्रॉपर वे से होगा ना, दिखा देना कौन सा बंदा जो है 350-400 से नहीं, अगर हम ये इनिशिएटिव ले लेते हैं नेचुरल, मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, तो बड़े सारे ऐसे हैं ना जो फेक कोचिस हैं, जैसे स्टीरॉइड्स जो हैं, मैंने मैक्सिमम देखा कि कोचिस स्टीरॉइड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं घर ले जाने के लिए। मैंने बड़ी जिम्स में देखा है, वो क्या करते हैं कि उनका एक मतलब कि एक बॉक्स रखा है, वहां से निकालेंगे, वहीं पे उनको लगाएंगे और वहीं से उनको घर भेज देंगे। नहीं, जो है ना, अब अगर आप स्टीरॉइड की, वो तो कुछ अगर जो जेन्युइन होते हैं ना, वो तो वैसे भी फार्मेसी में मिल जाते हैं जी। ये कोई बात बताता या नहीं बताता, मगर मेरे को पता है कि जो कुछ ऐसे हैं जो मतलब शरीर के लिए जरूरी है, वो तो फार्मेसी के में भी मिल जाते हैं, आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएंगे, वो मिल जाते हैं। मगर यो इन्होंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं जो पावर गेनिंग के लिए, जो और ज़्यादा हाई लेवल पे जाने के लिए, तो वो आपको इंडायरेक्टली मंगाने ही पड़ जाते हैं। तो वो इंडायरेक्टली मंगा के कोचिस जो होते हैं, जिन्होंने उसके बीच में टोपी रखी या फिर डुप्लीकेसी, तो वो बाहर नहीं जाने देंगे उसको। नहीं जाने देते। तो मैंने जो देखा है। आपका ओरिजिनल होगा वो कहते हैं ले जाओ, क्योंकि उसको पता है कि बाहर ले जाएगा, टेस्ट भी करा लेगा, ओरिजिनल निकलेगा। जी जी जी। तो वो ओरिजिनल जो होता है, वो ओरिजिनल अगर आप मंगवा भी रहे हो, तो वो जो ओरिजिनल कॉस्ट जितनी कॉस्ट करता है उतने में उनका पूरा साइकिल का कॉस्ट हो जाता है। ओरिजिनल महंगा ही होता है। ओरिजिनल अगर एक आ रहा है, मान लो अगर 5,000 का है, तो अगर आप दूसरा ले रहे हो तो क्या पता 5,000 में वहाँ पे 2 या 3 सर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग में, मतलब आए दिन जैसे हम देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो मेरे सब्सक्राइबर्स को। जैसे बड़े सारे लोग देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि यंग एज होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, किसी की 31 है, किसी की 32 एज है, और उनकी एकदम से मतलब फिट हैं, वो टोटली फिट हैं, मतलब कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर अचानक से उनको एक कार्डियक अरेस्ट आता है और जिसके 15-20 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो बाद में डॉक्टर्स उसका जो कई बार स्टीरॉइड्स का अब्यूज़ बता देते हैं, है ना, या फिर बीपी का ज़्यादा बढ़ना बता देते हैं। बट ऐसा कैसे होता है कि एक एथलीट मतलब अभी सुबह तक तो ठीक है, अब उस मतलब बिल्कुल फिट है, और बाद में एकदम से उसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। अभी जैसे एक पंजाब का जो कहते थे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, हाँ, ठीक है, गुरनाम, बरिंदर गुम्मत। हाँ, ठीक है। अब वो मगर हमारे लिए तो एक आइडल है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। और डॉक्टर ने किस दिया था ना उनको, हाँ, उसने खुद तो लिया नहीं था ना, नहीं लिया था, तो वहां पे मान लिया डॉक्टर ने अपनी गलती है। मान लिया, बट बड़े प्रोटेस्ट के बाद माने, पहले कहाँ मान रहे थे। मानेंगे ही नहीं, डॉक्टर लोग कभी मानेंगे नहीं कि हमारी हाँ, गलती है। हाँ, वो उन्होंने जबकि वो स्टीरॉइड fit के लिए ही person- बोला था। ठीक है। अब उन्होंने डॉक्टर्स के दिमाग में ये ख्याल पहले ही आता है कि ये अगर जिम जा रहा है, हाँ। कोई इवन डॉक्टर क्या छोड़ो, पब्लिक में भी चले हाँ, जाओ, ये अगर चीज़ है। किसी को किसी तरीके का क्लैप बनता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फर्स्ट अगर First, सुनने में हाँ। आ गया ना जिम जाता है, पक्का इसने टीका लिया होगा। हाँ, ये तो है। ये वर्ड आ जाता है। और वो तो पहले फेमस बंदा था, सलमान खान के साथ उसकी ऑलरेडी बॉलीवुड में काफी मूवीज बॉलीवुड में था वो, अगर वो वहां पे था फेमस था, तो अब डॉक्टर ने उनको सोच के ये लगाया होगा, मे बी उन्होंने क्या पता लिए होंगे, थोड़ी नहीं डोज होंगे। ज्यादा हो गई मैं थी। किसी को जज नहीं करूंगा, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मैं
डॉक्टर ने सोचा होगा ये इतना हट्टा कट्टा है, इसने अगर पहले कहीं डोप लिया होगा तो इतने से में क्या इसको होगा। हाँ। उन्होंने उस चक्कर में ज्यादा डोज दे दी होगी, तो मे भी शायद उस वजह से हुई होगी, नहीं तो इतना इतना नीला कैसे होता। हाँ, फेस भी बिल्कुल blue नीला है। इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, उस जगह क्यों वो साइड ही क्यों नीली हुई जो साइड इंजेक्ट inject किया किया गया था। था। जी जी जी। तो मतलब ये मतलब ये एक मिथ ही है, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे बड़े सारे लोग हैं ना, आए दिन कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई मतलब कि जिम नहीं जा रहा है, बट वो ज़्यादा ड्रग्स जैसे शराब हो गई, अल्कोहल हो गई, और कई तरह के जो नशे हैं, बट अगर उस हिसाब से किसी की डेथ होती है तो वो इतना बदनाम नहीं है। नहीं होगा। वो नहीं होगा इतना बदनाम। नहीं होगा। बट जो एक बॉडी बिल्डर जो बड़ा, अब आपको पता है कि बॉडी बिल्डर कितना मतलब कंसिस्टेंट रहता है अपनी डाइट को लेके, टाइम पे खाना, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, और उसके बाद मतलब अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी रीजन से तो उसको यही ब्लेम किया जाता है कि ये स्टेरॉइड की वजह इवन से कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो लोग को बोलो ना, अगर बाई चांस कि हाँ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है या कुछ अपने आप में मसल ग्रो करने हैं तो क्रिएटाइन ले लो, और या प्रोटीन अगर आप नॉन वेज खाते हो तो वहाँ से हो जाता है, अगर नहीं खाते हो तो आप प्रोटीन ले लो। तो उसके बीच में उनके कई बार पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये सेफ नहीं होता, किडनियाँ फेल हो जाएंगी, फलान हो जाएगा। जब ये बर्गर खाते हैं तब क्या होता है, बिल्कुल। जब ये वो रिफाइंड ऑयल ले के खाते हैं, मेयोनीज लाते हैं, या ये आजकल मोमो चल रहे हैं ये खा रहे हैं, तो तब ये अगर उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो तो जिम ही नहीं आते हैं। वो जिम ही नहीं आते हैं, वो लोग जो पहुंच के वहाँ पे लुढ़क भी जाते हैं। तो वो अगर कोई बेटर के लिए अगर आज की डेट में आप करने चलोगे तो आप गलत हो। गलत हो, बिल्कुल। और अगर आपकी आज की डेट में अगर आप निहायती गलत और गलत के बजाय गंदे इंसान हो, आप सबसे अच्छे हो। ये आप सबसे अच्छे हो। मैं अगर अभी 100 मर्डर करके ना चला जाऊंगा ना, क्या पता मैं एमएलए बन जाऊं। हाँ, है ही ऐसा ही है, बट बोल तो नहीं सकता मैं पॉडकास्ट में, पर ऐसा ही चल रहा है ना। हाँ, बता, क्योंकि आजकल की जो भी इस समय न्यूज देखो, कुछ देखो, क्या देखो, कुछ भी जो क्राइम जिसका है पीछे कोई मतलब है काफी सारा, तो फिर तो उसका नाम आना फेमस है ना। तो हम चीज़ को छोड़ते हैं, अब थोड़ी सी बात हम मैम से करेंगे, है ना। तो मैम से थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले मैम, आप कैसे मैनेज करते हैं डाइट को लेके? आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक ही रूटीन में सारा दिन काम करना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली मेन बात ये है कि मैक्सिमम ये अपना जो रूटीन है इनका, उन्होंने बताया होता है कि मुझे सुबह ये चाहिए, तुम रख देना, तो मैं वैसे वैसे मेंटेन कर लेती हूँ। दूसरी बात है, ये बिल्कुल अननोइंग हस्बैंड नहीं है जी। जो पिंचिंग हस्बैंड होते हैं, ये नहीं करके दिया, वो नहीं करके दिया, ऐसे नहीं। उनको जो जैसा मिलेगा ही विल ईट इट, वो कर लेते हैं। वो नमक नहीं देखते, वो तेल नहीं देखते, वो मतलब नखरे नहीं है, बिल्कुल जीरो जीरो। इसमें एक ही चीज है फिटनेस का, अगर आप स्वाद देखोगे तो सेहत नहीं देख सकते। हाँ, जैसे मैंने एक जिम में पढ़ा था, ईट फॉर फंक्शन नॉट फॉर टेस्ट, हाँ, है ना। ये सच है। अगर आप स्वाद के लिए देख रहे हो ना तो आप फिट नहीं हो पाओगे, तो अगर आप फिट होने के लिए करोगे तो फिर आप स्वाद नहीं देखोगे। तो आपको ये इनके साथ जो आप वर्कआउट करते हो, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ इंस्टा पे, आप भी वर्कआउट करते हैं, ये आपको पहले से शौक था कि शादी के बाद इनके साथ रहते रहते? मुझे नहीं पता, आप इसको थोड़ा अमेजिंग समझोगे। मेरी शादी को अब 24 इयर्स होने लगे हैं, अच्छा। और जिम में अभी 2 साल पहले से जा रही हूँ। इतनी और मैंने देखा आपने 90 kg लिफ्ट किया है। हाँ, 90 के ये लड़के भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, किया। और सब इनकी वजह से, बिकॉज मैं हेल्थ वाइज बहुत डिटोरेट हो रही थी। थायराइड हो गया था, कोलेस्ट्रॉल हो गया था, डॉक्टर्स ने एक तरह से लिक्विड डाइट भी डाल दिया था कि यू कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग। इन्होंने एंड में जाके ये बोला कि तुम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लोगी, अब दवाइयाँ हर हफ्ते की 5000 की दवाइयाँ आ रही थी, दवाइयाँ छोड़ दो। कोई एक लिस्ट थी कि तुम ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। ये कह रहे थे खाना क्या है। डॉक्टर एक एक्सपेरिमेंट चैम्बर में बिठाया था इसको, अच्छा। कि घर हमारा ही था, उस उम्र चैम्बर बन चुका था कि आज अगर इसने मान लो एग खाया है तो इसको अगर पेट अगर स्वेलिंग में चला गया तो नहीं खाना है। अगर इसने दाल खा ली, इससे भी हो रहा है, नहीं खाना है। कोई भी चीज इन शॉर्ट की आ जाके ये जूसेस पे आ गई, और फिर अल्टीमेटली 72 kg वेट हो गया था इनका। तब इतने मोटे हो गए थे, तो फिर उस समय मैंने इसको बोला कि मैं काम कर, एक हफ्ते के लिए मेरी भी डाइट फॉलो कर ले। अभी आप मेडिकेशन पे हैं कि अब छूट गया सब? कोई मेडिकेशन नहीं, जिम की वजह से, वर्कआउट से? बिल्कुल। और वो डाइट की वजह से भी साथ में। तो मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो कि आप इतना कुछ हो गया, डॉक्टर तो चलो चेंज करते ही, एंडोस्कोपी तक हुई थी इनकी, सारा कुछ हुआ था, काफी खर्चा हुआ, क्योंकि 7 दिन की दवाई 5200 की आती है। अच्छा, एक हफ्ते में 5000? हाँ, तो हमें वो 6-7 महीने वो खर्चा किया है, तो कितना खर्चा हो गया होगा। तो वो डॉक्टर को फिर भी कुछ समझ ना आ रहा है, वो ये भी बंद कर दो, वो भी क्रॉस टिक, मतलब एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉलो कर लो, तो उसके बाद देखते हैं। फिर डॉक्टर ने तो दिल्ली चलते चेक कराते हैं।
तो वो जो हफ्ते के डाइट था, पहले दिन दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन ठीक ठीक क्या कि जो इनकी 1 साल 1.5 साल से जो इनकी फिश बन थी, वो मैंने इनको पहले 2 पीस दिए ठीक है। कि क्या रिजल्ट आता है। कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन का गैप दे दिया, फिर वही डाइट दे दी, फिर उसके बाद फिर मैंने 1 पाव दी, कुछ नहीं हुआ। फिर वो चीज करते 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 जो फैट था वो कम होता गया और जो बॉडी थी हेल्दी होनी शुरू हो गई। और वो खुराक पता क्या थी? सलाद, सैलेड ओनली। क्योंकि इनके इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हुई थी और जो खाना अंदर डाइल्यूट नहीं हो रहा था, जो इनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो था डाइजेस्ट सिस्टम अनबैलेंस था। तो जब फाइबर हद से ज्यादा शरीर में गया ना, तो दैट टाइम पे इनका वो हुआ कि फाइबर की वजह से पहले लीवर डिटॉक्स हुआ, फिर उसके आगे 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 जाते 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 मांसपेशियों में सारी जगह पे जाते 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 वो सब क्लियर होता गया और ये 1 महीने में पूरे फिट हो गए। कोई भी दवाई नहीं खाते आप, सिर्फ सुबह उठ के एक थायराइड की टिक, वो इतनी सी टिक्की होती है, वो एक खाएंगे किसी दिन वो भी भूल जाते हैं। इनका थायराइड चला गया था 12.5, अब इनका है जी 2.5 पौने 3 सवा 3। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है। नॉर्मल है। और एक्सरसाइज ये कर ये ले, सारा वर्कआउट और डाइट के वजह से। वर्कआउट डाइट। फिर उन्होंने बोला अब तुम जिम जाओ, डॉक्टरों के चक्कर नहीं इस लगाना। समय मेरे जिम में जितने लड़के आते हैं चाहे 80 या चाहे 100 है, तो मैक्सिमम आपके भी जिम में आते होंगे, वहां होता क्या पता है, 70% गेम करवा लो, वो करने के लिए तैयार है। और 30% के बीच में जो पीछे बचा ना, 15% वो खाते हैं खाना। वो भी क्या होता है जी, हमने क्या खाना खाया, एक को मैंने अभी पूछा था, वीडियो भी देखी होगी आपने, मैंने कहा क्या खाता है 3, चल मैं बोलता हूँ 3 टाइम खाना छोड़ के तूने उसके एक्स्ट्रा क्या खाया? कहता बिस्किट बिस्किट, हाँ देखी मैंने वीडियो देखी। वो सामने ही था उसको। हाँ हाँ। तो ये इस तरीके का। और वो सब जो 15% वो हो गया, जो 15% बचा है ना, इंसान के शरीर में होता है कि 50% डाइट जो जिम करता है, 50% डाइट, 25% आपकी रेस्ट, 25% आपका जो होती है एक्सरसाइज। और ये करते हैं 70% एक्सरसाइज, 15% होती है इनकी डाइट और 15% की नींद। पता कैसी होती है? जब फोन इनका मुंह पे गिरता रात को। नहीं, आजकल ये भी बड़ा है कि रात को नींद की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में। जिम में बड़ी क्वेरी है हमारी जिम में भी कि रात को सो नहीं पा रहे हैं हम। मोबाइल है ना, 2-3 बज जाते हैं। नहीं एक्चुअली पता क्या है, इसके बीच में भी डाइट ही है। डाइट का इस तरह से है कि कोई भी बच्चे को आज बनाना दे दो ना, वो नहीं खाएगा। अगर आप मोमो दे दोगे वो खा लेगा। हाँ, अब चाउमीन दे दोगे वो खा लेगा। तो ये सारा क्या है कि आपके शरीर में मल्टीविटामिन का ही रोल है सारा, जितना भी है आपकी एक्टिविटी में। तो अगर आप रात को जैसे सोना है, अगर किसी ने 9-10 बजे, तो 9-10 बजे से 1-2 घंटा पहले अगर 2-3 बनाना खा लोगे, उसमें पोटेशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा। मैग्नीशियम का काम ही वही होता है रेस्टोरेंट में लेना। हाँ। तो अगर आपको वो नहीं खाना, किसी को नहीं सूट करता, तो वो एक टैबलेट ले ले मैग्नीशियम, सीधी सिंपल सा होता है। अगर वो आप लेना शुरू कर दोगे, आपकी नींद जो प्रॉपर हो जाएगी। और कोशिश करो शाम को 6-7 बजे के बाद कैफीन टाइप की कोई भी चीज मत लो। तो जो शाम को लड़के वर्कआउट करते हैं, वो प्री वर्कआउट यही तो लेते हैं, कैफीन ही हो प्री वर्कआउट। अगर वो प्री वर्कआउट लेते हैं तो उसके बीच में देसी नुस्खा भी होता है। अगर किसी को प्री वर्कआउट का ही लत है तो फिर तो वो लेगा, फिर वो रात को नींद का ना सोचे, वो उसके ऊपर है। अगर उसको रात को सोना है तो फिर कैफीन को कम करना पड़ेगा अपनी। और कैफीन को अगर कम नहीं कर सकता तो फिर नींबू का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मगर नींबू जो है वो रस नहीं पीना है, छिलके के साथ चबा के खाना है। अच्छा, वो उसको स्क्वीज कर देना है। हाँ, उसका जो जूस है, जूस जो है वो तो है ही है। जैसे नींबू लिया, पूरा मुंह में रखा, अच्छा पूरा खा लेना है। हाँ, नींबू से ज्यादा असरदार उसका छिलका होता है। ये पहली बार मुझे मतलब कि सीखने को मिल रहा है। हाँ, आपका जब भी कभी भी अनबैलेंस हो जाए फूड, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं करना, सिंपल सैलेड जो खाया खाया, ठीक है, नहीं खाया, नींबू लिया, मुंह में रखा, चबा के खा जाओ, खत्म। और जो आपका प्री वर्कआउट, जैसे अभी मेरा अपना प्री वर्कआउट भी है, तो उसके बीच में क्या है कि जब किसी को कुछ कोई ज्यादा डोज ले ले या कोई और भी प्रोटीन ले ले, तो जब वो उनको ऐसे करते हैं ना, क्या हो रहा है, चक्कर आ रही है, हो रहा है, कुछ होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। हाँ, ये है प्रॉब्लम। जब वो प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं करना, अपने ड्रॉर में या कहीं पे भी नींबू रख लो। सिर्फ आपने नींबू लेना, मुंह में रख के ना चबा के पूरा छिलका समेत खा जाओ, 15 मिनट के अंदर ठीक। अच्छा, 15 मिनट के अंदर आप ठीक हो जाओगे। जो आपको कुछ हो रहा है सब नीचे उतर जाएगा। और जिसने कोई फैट लॉस करना है उसके लिए आपने गेनिंग की डाइट बताई, कोई फैट लॉस की डाइट बता दीजिए। फैट लॉस के लिए सीधा है कि चीनी बंद करनी पड़ेगी। शुगर तो बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल टोटली बंद करना पड़ेगा। नमक का सोर्स थोड़ा कम रखना पड़ेगा। चीनी का सोर्स वही रहेगा जो आपके फ्रूट्स में होगी, वही रहेगा। और रात का खाना अवॉइड, रात का खाना टोटली बंद। अगर नहीं कोई छोड़ सकता तो आधी रोटी। मगर यह है कि दिन में वो अपने जो भी खाना है, काले चने जो है बॉयल करके रख लेने। रात को अपना पेट के हिसाब से जितना 1, 2, 3 जितना उसने बाउल में डालो, प्याज टमाटर खीरा उसमें डाल के, मूली नहीं, अच्छा, हाँ मूली नहीं, उसमें काला नमक और नींबू काली मिर्च डाल के रात को सिर्फ वही।
क्योंकि रात जैसे को अब- जितना मैक्सिमम फाइबर दे दोगे हाँ हाँ वो, हाँ। क्योंकि चने में प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और सैलेड भी है, और नींबू जो निचोड़ा है फेंकना नहीं, इसको छिलके से ज्यादा खाना है। अच्छा, हाँ, ये जब वो ये बंदा, पहली बार मैं सीखने को मिल रहा है। ये देसी चीज है, और ये आप महीना एक करोगे ना, आपका शरीर ऐसा फील होगा कि एक्टिव हो रहा है और हल्का हल्का लग रहा है। एक तो वही तनाव देख रहा हूँ, कम नहीं जैसे लगेगा। आप हो फैमिली के हेड हो, तो आपने पूरी मतलब कि पूरी फैमिली को फिट रखा हुआ है ना। आप फिट हो, आपकी वाइफ फिट है ना, और मतलब बच्चे आपके फिट हैं। तो जैसे आपने बोला कि बच्चों के साथ ये होता है कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, मोमोज खाएंगे, तो आपके घर पे भी तो ऐसा होता होगा, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट आप बता रहे हैं, तो नहीं, बच्चे। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। इसका जवाब मैं दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों की डाइट मेनली मेरे हाथ में रहती है, जी। जैसी मैक्सिमम इनकी रहती है। मेरे बच्चे जब बाहर का कुछ खाने की मांगेंगे ना, उनके लिए मंथ में एक बार, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो स्ट्रिक्ट हाँ, डाइट हाँ, पे हाँ। नहीं जा पाएंगे, मंथ में एक बार, 6 मंथ्स में एक बार, मोमोज 6 मंथ्स में एक बार, क्योंकि वो हेल्दी में तो आयता ही नहीं है कहीं पे भी। और उसके बदले तुम्हें इतने बनानास खाने होंगे, हम्म। तुम्हें दूध पीना है रोज 2 टाइम, पीनट बटर लेना है, उसके बदले महीने में एक बार उनका अपना मनचाहा स्नैक उनको मिल जाएगा। तो महीने में एक मतलब एक दिन वो चीट करते हैं, चीट है करते ना। हैं, हाँ और करते बाकी हैं। दिन तो वही बोल रहा हूँ, बाकी दिन में बच्चे हैं फिर भी मन तो करता ही है। नहीं मैं नहीं मतलब देती। आंसर नहीं हम- देंगे आपको उल्टा कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे। नहीं, मेरे बच्चे आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने फादर को देखा है, वो ग्रो ही अपने फादर को देख के हुए हैं। हाँ, जैसे मैंने देखा कैसे अभी हुए हैं वो उन्होंने देखा है। अभी बेटे ने कम्पीट किया है ना, तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इस लाइन में लगा दिया है, तो अच्छी बात है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारी यूथ है, मतलब कि चाहे 14 साल हो चाहे 15 साल हो, वो बड़ी गलत लाइन की, मतलब क्यों, बेसिकली मेन जो डिसिप्लिन है वो घर से शुरू होता है एग्जैक्ट है ना, घर से शुरू होता है। अगर वो बच्चे जो हैं, जैसे आइडल, अब पापा ही उनके आइडल हैं, एग्जैक्टली है ना, तो वो अपने पापा को देखते हैं कि हाँ मतलब कि पापा अच्छे एथलीट हैं, अच्छे मेडल्स ला रहे हैं, मतलब नेम है, फेम है, लोग आ रहे हैं उनके पास, जान रहे हैं, तो उनके अंदर एक थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। तो सबसे पहले जो डिसिप्लिन है घर से ही शुरू होता है। तो ये Exactly. मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपकी Exactly. पूरी फैमिली फिट फैमिली है, और आपने नाम भी शायद फिट, फिटनेस फ्यूल। हाँ Fitness फिटनेस फ्यूल, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्चुअली लगा। हमारे घर में वो चीजें नहीं आएंगी, जैसे आपने देखा होगा लोग मतलब जनरल फ्रिजेस में कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आती। हमारे घर मेरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं भी नहीं पीते। पीता कोल्ड ड्रिंक, मेरे बच्चे, हमारे घर में चाय नहीं आती, हमारे घर में से कोई चाय नहीं पीता। कॉफ़ी पीते हैं, मेरे बच्चे भी कॉफ़ी पीते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों को लत है कोल्ड ड्रिंक की, और मेरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो वो उसकी स्मेल से अनॉय हो जाते इसका हैं। भी एक जवाब है कि जैसे आजकल के पेरेंट्स भी है ना, वो पता क्या करते हैं, वो अपनी जान का छुटकारा, या फिर उन्होंने कहीं कुछ खुद चैटें करनी है या खुद उन्होंने कुछ वीडियोस देखनी है, वो अपने बच्चे के हाथ में देते मोबाइल, ये उधर व्यस्त रहेगा और तो हम अपने काम में कार्य करते busy। रहेंगे। हाँ, ये भी है। मैक्सिमम यही करते हैं। अगर कोई बच्चा अगर जिद पे आ गया है, अगर आप आज उसकी एक जिद मान रहे हो ना, कल आपको उसकी एक बहुत बड़ी जिद माननी पड़ेगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आज आप उसको एक मोमो के लिए या आप एक जलेबी के लिए, चलो मैंने क्या था कि बंद ही कर दो ना, हाँ महीने में हम भी तो देते ही हैं। अब मैंने अगर 2 साल के बाद एक समोसा खाया, साया क्या फाड़ा, उसमें से मैंने वो आलू खा लिए, अगले दिन आगे मैंने 10 सेट फालतू लगा दिए। तो वो अगर वैसा कोई कुछ नहीं करता है तो एटलीस्ट एक महीने में दे दो, कोई बात नहीं, बाकी महीने को तो बख्शो। वो बिल्कुल। पूरा कहते हैं कि खाना नहीं खाएंगे जी, हम खाएंगे ही वही चीज़ें, तो वो फिर आपको भी कुछ सोच करना है। क्योंकि आज इंडियन फूड क्या है, इंडियन फूड जब तक सब्जी आई, कढ़ाई में तेल से फ्राई की, फिर बनाई, फिर उसको खा लिया, आह क्या स्वाद है। इंडियन फूड सिर्फ स्वाद है। और ये कॉपी करते हैं फॉरेनर को, हम वैसा जीन क्यों नहीं है, हम ऊंचे लंबे चौड़े क्यों नहीं है, कारण सिर्फ एक ही है कि आपका फूड ही आपको रोक के रखता है। आपका फूड ही अगर बचपन में आपको नीचे से ऐसे हेल्दी कर देगा तो ऊपर कहाँ जाओगे। तो वो उनका जो होता है, उनका पहले से ही ऐसा होता है कि उनका फूड बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत मेन मतलब बॉडी बिल्डिंग में मेन डाइट ही है ना। तो अभी आप भी compete करते हैं ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, ये आप कब से मतलब कंपटीशन वगैरह में शुरू किया आपने? मैंने पिछले साल पहला किया था, ये ये अभी दूसरा था, और वो भी इन्हीं की वजह से एक टू कर मतलब आप लगी। बता रहे हो इतनी मेडिकेशन के बाद ये दूसरा, और उसमें आप 90 kg लिफ्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। और मतलब आप मतलब क्या बॉडी बिल्डिंग भी देख रहे हो, है ना, और मैं बड़ी सारी वीडियोस देखता हूँ, जिम में काम भी कर रहे हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल है ना? करती हूँ, बिल्कुल हम अपना करती हूँ। काम खुद करते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है। वर्क लाइक ए कुल्ली, लिव लाइक ए प्रिंस। मैं दुनिया पढ़ती है, हम करते हैं। देखो ये हमारी हम जगह है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हम यहाँ से अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल, इसको आज साफ आपने मेरे रखने में क्या ड्रेसअप देख दिक्कत लिया, है? बिल्कुल। आज आपने मेरा ड्रेसअप देख लिया ना, कभी भी छापा मार के देख लेना इधर आगे, मेरा ड्रेसअप देखना। कई बार मैं चप्पल डाल के होता हूँ नाइलर की, कई बार मैं ऐसे होता हूँ,
कई बार मैंने ऐसे टी शर्ट ऐसे डाली होती है, कई बार उसमें पसीने के दाग होते हैं, मैंने दिखाना नहीं है। बिल्कुल, मैं अगर बिल्कुल। डालूंगा 70 रुपए की टी शर्ट, चाहे मैं डाल लूँ 250 की टी शर्ट, चाहे मैं 2500 की, मुझे सूट करेगी। हाँ, ये एक फ्रेज उसका भी है, अर्नोल्ड का भी है। Exactly उन्होंने भी है। बोला था एक बार अपने किसी इंटरव्यू में कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो चाहे आप 50 रुपए की टी शर्ट डाल लो तब भी आप किंग लगोगे। हाँ, किंग ही वही है जिसकी सेज सही। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप आज बोल रहे हो कि मैं उधर जितने भी आए थे, जो भी यंग थे, क्या जो भी थे, उनके बीच में अगर आप मैं फिट कुछ थे, दिख रहा बिल्कुल था, फिट थे। अगर मैं दिख रहा था तो उसके पीछे राज सिर्फ ये है कि एक मैं अपनी डाइट फॉलो करता हूँ, एक्सरसाइज प्रॉपर करता हूँ। आप ही नहीं, एक बार वो भी आए थे जब हमारा उधर हुआ था भक्ति नगर में, जी जी। वहाँ पे वो स्टार थे, SSP SSB आए हुए थे। तो जब वहां पे गए तो उन्होंने मेरे को स्पेशली अपने पास बिठाया। जी। वो भी वीडियो इसमें मैंने अपने डाली हुई है। उन्होंने मेरे को अपने पास बिठाया सिर्फ इसी वजह से, कहता इतनी भीड़ में, इतनी आप अलग दिख रहे कहता हो। 200-250 उधर बंदा था, कहता 200-250 बंदे में सिर्फ एक लौता बंदा ऐसा लग रहा है कि यार ये जो अट्रैक्शन का कारण बन रहा है। जो अट्रैक्शन बन रहा है तो मेरे पास बैठ। और एक और मैंने चीज ये- ऐड करूंगी, इन्होंने बीच में जो 8 साल का गैप लिया था जी। तो तब भी ऐसे ही दिखते थे। हाँ, ये थोड़ा क्योंकि मैं आज देखता हूँ, आज लड़के 10 दिन जिम नहीं ना गए तो वो ऐसे लगेंगे बैलून, जैसे आपने बताया है ना। फिर आपने ये कैसे मेंटेन किया? इस मतलब मैंने डाइट नहीं छोड़ी अपनी, मतलब डाइट प्रॉपर रखी। डाइट प्रॉपर रखी, क्योंकि आपका एक्चुअली क्या है कि फैट कब बढ़ता है, जब आपको अपनी डाइट का फॉलो पता ही नहीं होता क्या कर रहा हूँ क्या नहीं है। जब आपका बॉडी वेट, चलो मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब आपको नॉर्मल लाइफ में, तब आप 1.2 ग्राम प्रोटीन अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले लो, 1.2 ग्राम ठीक। पर केजी। और जब आपको मसल ग्रोथ करना है 2.2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक आप अपने बॉडी वेट को कैलकुलेट करो, उतना लेना है फिर। और जब आपको शेप में जाना है तब आपको अपने 1.25 ग्राम जो है बॉडी वेट के हिसाब से वो लेना होगा प्रोटीन। ये कैलकुलेशन होती है, ये लोग करते नहीं। अब जैसे कोई बंदा जिम आ रहा है, अब वो उसको पता है कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, क्योंकि अपनी फिटनेस के लिए काम कर रहा है ना, तब उसकी सोच होती है उधर। जब वो जिम छोड़ता है तब वो क्या करता है, मैं कौन सा जिम जा रहा हूँ, साला यार। हाँ, ये भी है, ये चीज वो भी है। अपने आप को अपने स्ट्रांग रखना। नहीं सर, एक मिथ और भी है, मिथ नहीं है, चल रहा है ये कि जिस दिन लड़के वर्कआउट नहीं करते हैं तो अगले दिन डाइट नहीं खाते हैं। यार आज वर्कआउट नहीं किया, आज क्या करेंगे नहीं, डाइट? जैसे आज संडे है ना, हाँ हाँ। आज संडे को मैं ज्यादा खाता हूँ, और संडे को मेरा सेम वही पैटर्न रहता है। आज मैं इधर जिम में आया, मैंने जब आपको फोन किया, जी, मैं जी। पहुंच गया हूँ, तो मैंने आते ही यहाँ पे अपना क्रिएटिन पिया। जी। मैं वो पीता हूँ। जब मैं गया था उधर कंपटीशन में, आके इधर मैं क्रिएटिन पी के गया था। ठीक। जो चीज है वो आपकी रेगुलर रहेगी, क्योंकि शरीर चल रहा है, सांसें ले रही है, हर एक चीज हो रहा है, तो फिर आप उस दिन कौन सा स्पेशल डे आ गया। हाँ, रेस्ट के दिन तो आपको ज्यादा देना चाहिए ताकि आपकी मसल रिकवरी फास्ट हो जाए, अच्छी और हो। मंडे के दिन आप ज्यादा फ्रेश फील करो और ज्यादा गेन कर सको। और मैक्सिमम 90% जिमों में यही होता है। आते हैं सोमवार, अगर आप बोलो कौन सी गेम, चेस्ट, और मंडे के दिन हमेशा लेग्स होनी चाहिए। जो भी प्रोफेशनल होगा, बड़ा अर्नोल्ड, रोनी कॉल, उनकी मंडे को मोस्टली होती है वो लेग्स होती है। मतलब बड़े सारे ये भी है ना कि लेग्स लगाते ही नहीं है, कि लेग्स हमें चाहिए नहीं, हम क्या करने, हमें बॉयज तो नहीं बाइसेप्स चाहिए। लगाते, बॉयज नहीं नहीं लगाते, लगाते। बहुत कम। बॉयज नहीं लगाते। वो जिस दिन मैं कई बार, मैक्सिमम मैं अपनी जिम में होता नहीं हूँ, तो मैं जब भी कई बार जाता हूँ, सैटरडे को जाता हूँ, तो मेरे को गिने चुने लड़के दिखते हैं, और वो भी लेग्स नहीं लगा रहे होते, वो कोई और वर्कआउट कर रहे अब होते हैं। हमारे यहाँ पे भी कई बार होता है कि मैंने तो चलो गेम की है ना, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे आके लोग जो हैं या लड़के आके चतुराई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पिट जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे वेट डालेंगे 100 किलो, एक लड़का पीछे, एक लड़का आगे है, वो लगा रहा बीच में, एक पीछे से हाथ रखे, आगे न जाए। मैं, तू क्या कर रहा बीच में, तू उठ जा। तो यही पीछे से आगे भी कर लेंगे, स्क्वाड लगाने आएंगे, यहाँ पे स्क्वाड लगाएंगे, वो भी ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। तो एक दिन मैं वहाँ पे लड़के को गेम करवा रहा था, सपोर्ट दे रहा था, तो एक लड़का इधर आया, मेरे को बोलता कि मेरे साथ स्क्वाड करोगे? मैं कहा नहीं यार, तू कर ले यार जो तुम्हें करना है। उसने 80 से शुरू किया, 100 किया, 120 किया, तो नहीं पहले 60 से शुरू किया। जब उसने 120 किया, कहना भैया कर लो यार, कर लो। मैं कहा चल यार। मैं आया, मैंने स्क्वाड के 5-7 निकाल दिए, चला गया। फिर उसके बाद दोबारा करने लगा। उसका शोशाबाजी ज्यादा करते हैं, बेल्ट डाली, पूरा अट्रैक्शन का कारण बनाते हैं अपने आप को, फिर लगाने चले जाते हैं वो चीज़। वो आज आके अल्टीमेटली उसने जो लगाता गया, फिर उसने कहा मेरे को बेल्ट भी ऑफर की 150 पे, जाके कहता बेल्ट ले लो। मैं कहा नहीं तू लगा, अभी मैं लगाता हूँ। मैं फिर भी 4-5 लगा गया। फिर उसके बाद जब उसने 170 डाला ना, तो मैं कहा अब मैं डालूंगा बेल्ट। दैट मीन्स कि मेरे उस्ताद जी ने मेरी कोर इतनी अच्छी बढ़िया से स्ट्रॉन्ग की कि मुझे 150 से ऊपर जाके बेल्ट की जरूरत पड़ती है, और आज के चक्रों को 80 के ऊपर ही होती है। कोर स्ट्रॉन्ग है,
तो आपका हर एक वेट लिफ्टिंग में आपका जो होगा, फिर उस दिन मैंने 200 किलो लगाया था स्क्वाट, उसको चुप कराने के लिए कि उसका 170 या 180 था। 200 kg। हाँ, उसकी भी वीडियो डाली हुई है। नहीं, आप वीडियोस में आपकी सारी देखता हूँ, सबसे पहले आ जाती है मेरी फीड में आपकी वीडियोस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मतलब ये जिम भी एक बोल सकते हैं किस्म का नशा ही है। हाँ, और नशा मैं चाहता हूँ सारी दुनिया को। हाँ, है ना, एक ये नशा ही है और कि ये एक्चुअली क्या है कि ये एक ऐसा नशा है जिसके बीच में सरकार फेल हो सकती है। सरकार इसलिए फेल हो सकती है कि अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, अब मैं कोई चीजें नहीं खाता रेस्टोरेंट की है, ये चीजें मसालेबाजी या कुछ, अब मैं अगर वो नहीं खा रहा हूँ तो मैं ड्रिंक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नशा भी कोई नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नशा भी नहीं कर रहा हूँ, अब ये मैं दोनों चीजें नहीं करूंगा तो मैं केमिस्ट के आमले नहीं जाऊंगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल केमिस्ट शॉप पे मैं पहुंचा ही नहीं फिर। और मैं केमिस्ट शॉप पे नहीं पहुंचा तो सरकार तीनों चीजों से चलती है। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, जो सिगरेट बेचता है वही कैंसर का हॉस्पिटल खोलता है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल वही सही है बात कि बोली अगर मैं आपने। रेस्टोरेंट पे जाऊंगा दैट मीन्स मुझे कोई ना कोई बीपी टीपी ये वो वगैरह हर एक चीज की बीमारी होगी क्योंकि वहाँ पे होगा ही कोई चीज। शराब पीऊंगा तो मेरा लीवर जाएगा। दोनों चीजों में मेरे को केमिस्ट शॉप पे जाना है। और ये तीनों जो है यहाँ से मोटी रकम जाती है टैक्सेस में सरकार को, जो कि हमारे से निकलती है। बिल्कुल हम ही भर रहे हैं टैक्स, जीएसटी के ये मैक्सिमम यही से टैक्स जनरेट होता है, शराब अल्कोहल से, है ना। तो मैम आप बताइए, आप कभी बोर नहीं हुए इनसे डाइट को लेके कि यार मतलब कि जिम जाना है, इतना करते हैं। एक्चुअली बोर इसलिए नहीं हुई कि धीरे धीरे इन्होंने मुझे अपने जैसा बना लिया। आपने हाँ। अभी किया ना, कहा ना कि जिम नशा है। मैं इनको बड़ी बार बोलती हूँ कि मैं पहले थोड़ी सी वो हैरान रह जाती थी, यार सुबह 5 बजे 4 बजे वही उठ वही वही जाते चीज हो आप, आपकी नींद कहाँ से खुलती मेरी है? फिर पहली आपको मील होती है 4:15 से 4 साढ़े सुबह सुबह पहली मील, जो कि मेरा ये रात को वो फ्रिज में इनके इसको पता, बेटी को पता है। रात को जब मैं सो रहा हूँ मुझे नहीं पता होता है, मगर इन्होंने रात को एक बाउल जो है पूरा बॉईल करके फ्रिज में रखा होता आप मतलब इस चीज को तो समझ में आ रहा है कि किसी इंसान को आगे बढ़ाने में उसकी फैमिली का बहुत है। बड़ा हाँ, हाथ होता है। है होता है। तो अनॉय में इसीलिए नहीं होती, और रीजन ही यही है कि उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपने जैसा कर लिया। तो अब मैं जब जैसे आ रही हूँ उनको बोल रही हूँ, वाकई आप कहते तो ये ड्रग ही है, हाँ, जिम ड्रग है, आपको लत लग जाती है। मेरी अब सेम इनकी तरह नींद इनसे पहले खुल जाती है। अब तो इनसे आप पहले उठी थी। मतलब जैसे बच्चों को भी देखना, जैसे पहले भी क्वेश्चन पुट किया, ये तो प्रिंसिपल भी है, अच्छा टीचर भी हैं, अच्छा स्कूल में भी जा रहे हो, ट्यूटोरियल भी है। अच्छा ट्यूशन सेंटर भी है। मल्टीटास्किंग, ये तभी हो सकता है मल्टीटास्किंग जो मैंने वुमन। आपको उधर बोला या इधर भी बोला ना, कि अगर मैं फिट रहूंगा तो 4 काम फालतू कर सकूंगा। नहीं चलो चलो आज ये तो ऐसे बोलने की बात है कि जो मेल है उसको भगवान ने थोड़ा स्ट्रांग बनाया है, तो वो मैनेज कर सकता है चीज़ों को, नहीं, है ना। वुमेन ज्यादा स्ट्रांग है। मैं वही देख रहा हूँ, आप टीचर मतलब टीचर भी हैं, ट्यूटोरियल भी चला रहे हैं, जिम में वर्कआउट भी कर रहे हैं, इनकी डाइट का ध्यान भी रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान का भी रख रहे हैं, और उसके बाद अपना भी कर रहे हैं। ये सब कैसे मैनेज करते हो, कहाँ से लाते हो इतनी मतलब मोटिवेशन? मोटिवेशन जिम की हस्बैंड से आई है। नहीं, एक टाइम पे आके बंदा थक जाता है यार, बड़ा हो गया। नहीं, थकती नहीं हूँ एक्चुअली। मेरा मेन यही रहता है, मैं जैसे इन्होंने कहा था बीच में जिम छोड़ दी थी, हाँ हाँ। तब मेरे दिमाग में होता था जिम क्यों छोड़ी। जैसे हमारी शादी हुई तो उनको सब टॉन्ट करते थे, अब तो तूने शादी कर ली है, अब तो तू गया, अब तो तेरी बॉडी नहीं रहेगी। वो चीजें मुझे स्ट्राइक करती हैं, ऐसा क्यों बोला। मैं वीकनेस नहीं बनूंगी, मैं स्ट्रेंथ बनूंगी। मुझे ये सब चीजें मोटिवेट मैं एक करती चीज़ और हैं। बताता हूँ, जब मैंने आपके बच्चों को देखा ना, मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा मतलब टच वुड, मेरे को आइडिया नहीं था कि इतने बड़े बड़े होंगे। मैंने देखा ना स्टार्टिंग जब जी आपको ही जी देखा था मैंने, जी आप जी। बच्चों से तो आपने इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब करवाया नहीं है शायद वीडियोस हाँ में, बहुत कम है। है ना। तो जब मैंने इन्होंने बोला ना वहां पे, तो मैं देख रहा था, मेरे को आइडिया नहीं था कि इतने बड़े बड़े हैं। मतलब इस एज में अगर बच्चों को हम देखें तो पेरेंट्स मतलब मैक्सिमम मेल जो है इतने हेल्थ, मतलब आजकल तो मतलब जो 30 वाला है ना वो भी 40-45 का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फैक्ट है। तो मतलब जिम एक किस्म का नशा भी है और एक एडिक्शन भी है ना। सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभी आप बता रहे थे बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड भी जिम है आपका? नहीं, उधर जिम नहीं है, उधर मेरा जितना भी फार्मा फैक्ट्री होती है या बाकी हाँ, हाँ में, वहाँ पे मेरा एक्चुअली क्या है कि ये बड़े एसी रहते हैं ना, सेंट्रलाइज है ये जी, जी, वगैरह, उनका मेरा रिपेयरिंग का काम और जो नए लगने होते हैं उनका काम मेरा वहाँ चलता है। अच्छा तो उनके कॉल आ जाती है तो मैं चला जाता हूँ वहीं पे, मैक्सिमम वहीं पे होता हूँ। वीक में ज़्यादा नहीं तो चार दिन तो उधर ही होता है। मैम आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को जो हाउस वाइफ देख रहे हैं, जो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन के लिए कुछ बता दीजिए अपनी लाइफ से। मैं मेन एक चीज जो मैंने लेडीज में देखी है, शर्म बहुत करती हैं फील्ड में आने के लिए। सबसे पहले तो वो हटाओ, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो,
कोई बुरी बात नहीं है। जिम वियर पहनना या जिम में आना ये कोई गलत बात नहीं है। वुमेन वैसे ही इंटरनली स्ट्रांग है, थोड़ा एक्सटर्नली हो जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, थोड़ी शर्म हटाओ, आओ जिम, अपने आप को स्ट्रांग करो, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, बीमारियों को दूर रखो। तुम्हें ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। बट उसके बीच में एक स्पोर्ट की ज़रूरत रहती है काफ़ी। जैसे आपके हस्बैंड बहुत स्पोर्टिव हैं, कईयों के हस्बैंड होते हैं कि नहीं जिम में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, क्या करोगे जिम जाके। तो वो थोड़ा माइंडसेट के बारे में बता दीजिए, वो क्या वो माइंडसेट फिर बदलना पड़ेगा, जेंट्स को अपना बदलना पड़ेगा, लेडीज़ को धीरे धीरे मोटिवेट करना पड़ेगा, दिखा के कि अगर मैं जो काम मैं बिना जिम गए कर रही हूँ वही डबल कर सकती हूँ अगर मैं फिट रही तो। फिट ही नहीं रहेगी तो बीमारियां लगेंगी तो हॉस्पिटल जाना है, वो भी तो हस्बैंड का ही खर्चा बढ़ रहा है। एक्चुअली कुछ जो ये मर्द का जो मैं जिनका जवाब आपने जो सवाल किया कि घर के फैमिली मर्द जो, तो उनके बीच में कुछ जो लेडीज हैं जी। अब कुछ लेडीज हैं वो जिम में आते हैं जो बाकी जिमों में इधर को करने नहीं देता, तो उधर अच्छा, आप लेडीज को वर्कआउट नहीं करवाते हैं? नहीं, कराते हैं। कहने का मतलब कि वो जो वीडियो डालती कभी ऐसे अच्छा, हाँ, वो सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपसे। जैसे मैं आजकल देखता हूँ जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं लड़कियाँ, हमारे जम्मू के भी काफ़ी हैं, कुछ बाहर ऐसे के भी मैं भी बताता हूँ, जम्मू में इधर ही है, मेरे आसपास में ही है। हाँ, हाँ। उन्होंने तो ये किया है कि लड़कियों को हायर इसलिए इसीलिए करके किया रखा है, यही कि पूछ रहा था आप मैं। आओ शॉर्ट्स में रहो, हाँ, 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 आपको हाँ। देखेंगे 4 लड़के अट्रैक्ट होंगे और लेके और लेके साथ आएंगे, में, जिससे उनकी जिम में ट्रैफिक बनी रहती है। यहाँ एक लड़की आती थी, बिल्कुल शॉर्ट्स में आती थी, बिल्कुल अच्छा और किया। मैंने सबके सामने उसको बोलना अच्छा नहीं समझा। मैं उसके पीछे पीछे स्टेयर्स तक गई और मैंने कहा बेटा देखो, अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है तो कपड़े पूरे पहन के आना, नहीं आना तुम वैसी जिम्स में चले जाओ जहाँ तुम्हें अलो करें। भाई ये भी मैम भी फीमेल हैं और ये फेमिनिस्ट के लिए बहुत अच्छा सा एक सबक भी है। वो खुद फीमेल होके ये चीज़ बोल रही हैं कि ऐसा चीज़ें नहीं करना। बट कुछ फेमिनिस्ट लड़कियां हैं जो इनकी स्पोर्ट में उतर जाती हैं ऐसी लड़कियों के कि नहीं जी आपकी सोच छोटी है, ये है वो है, ऐसा नहीं होना अभी चाहिए। इसका सीधा सिंपल सा एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ कि जो कहते हैं ना कि सोच बदलो, हाँ हाँ सोच हाँ हाँ, बदलो। ये बड़ा चल रहा है आजकल। अगर रास्ते में पता है कि कोई सांड खड़ा है, अननोन बंदा है जी, आप बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए, मैं भी अननोन हूँ उसके लिए, अब हमने तो पाला नहीं है, हाँ उसको हमें ये पता है कि इसको लाल रंग पंगा डालेगा, अगर हम लहराते रहेंगे उसके आगे तो वो सींग लेके आएगा ही ना। तो फिर उसके बीच में हमारी गलती थी या उसकी थी? उसको तो आदत है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको आदत है तो आप लाल रंग लाल, क्यों दिखा रहे हो? बिल्कुल, exactly। आप लालच क्यों दे रहे हो उसको कि बिल्कुल, हाँ मार बिल्कुल। मुझे, तो फिर वही होता है। अब उसको ये दूसरे वे में बोलेंगे, अब क्या पता कमेंट्स में क्या क्या बोल देंगे, किसने पानी छोड़ो मसल में, वो चीज है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, इनको जब मिश्रण बनाते हैं तो इंसान बनता है। 75% 70% है तो हमारी सृष्टि में पानी है ना, तो बॉडी शरीर में भी उतना ही है। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब बॉन्डिंग है और ये है, सृष्टि से ही बॉन्डिंग है, क्योंकि जितना उधर बनाया है ना भगवान ने, इतना ही तो इतना ही इंसान बना दिया। तो इंसान का आकार अगर बना दिया तो एक ऐसा ही है पूरी सृष्टि में 84 लाख जूनी है, ठीक है। 84 लाख जूनी में एक ऐसी जून है जो कमा सकती है, इसको कभी पूरा नहीं पड़ा, हमेशा भूखा मरा ऐसे, चाहे वो मिनिस्टर क्यों नहीं है, बिल्कुल, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, वो भूखा ही मरा कि हाँ और चाहिए। तो बाकी जो 83 लाख जूनी है वो तो उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, उनको रब दे रहा है कहाँ से खाना, किधर से खाना, कहाँ लाना, किधर रहना, कहाँ सोना, किधर जाना, उनको सब कुछ हो रहा है। इसमें आपके हर एक जानवर आ रहा है, सब उनको कैसे पूरा हो रहा है? उनको लालच है ना इस चीज का, इंसान की भूख नहीं जाती है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को बड़ी सारी चीज़ें मिली सीखने को, और मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं और मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी वीडियोस बनाना किसी भी सर्कमस्टांसिस में ना रोकें, उनको कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा बोलता हूँ जवाब सारे होते हैं मेरे पास फिर करेंगे पॉडकास्ट, हम फिर कभी आएंगे, फिर आपके साथ दूसरा पार्ट करेंगे और कुछ सीखेंगे, बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो आज का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिली हैं, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ, फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।